6 दिन में बाहर आएगा भाई, 6 दिन में बाहर आएगा भाई, फिक्र मत करें। भारत के लोगों और भारतीय जनता पार्टी वाले, केजरीवाल बहुत जल्दी छूट कर आएगा और केजरीवाल के लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार खड़ा हुआ है। अपने दिल्ली को एक तरह से अनाथ कर दिया, हैंडीकैप का दिल्ली का चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। जब तक केजरीवाल जेल के अंदर है तब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ किसी स्टेट का मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया। जनता पार्टी को तो उन कंपनियों ने चंदा दिया जिनका टर्नओवर 2 करोड़ था और वो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ दे रहे थे। तुम करोगे तो क्या नाम है रासलीला, दूसरा करेगा तो करेक्टर ढीला। वो 400 के पार आ जाए फिर हम संविधान बदल देंगे। उनको तो आप यूएपी नहीं लगा रहे, उनको तो आप जेल में नहीं डाल रहे। ईडी जो है सिर्फ केजरीवाल को क्यों उठाती है, राहुल के पीछे क्यों जाती है, हमारे पीछे क्यों आती है, भारतीय जनता पार्टी के इन लुच्चे लफंगों के यहाँ क्यों नहीं जाती ईडी ये एसबीआई पे कार्रवाई क्यों नहीं करती, ये ईडी भारतीय जनता पार्टी पर क्यों नहीं कार्रवाई करती जिन्होंने हजारों हजार का चंदाखोरी करी है। तो ये इनके जमाई है सारे के सारे। ये बोतल के जिन्हें मोदी जी कहता रगड़, वो एकदम ईडी का आता है क्या हुक्म मेरे आका। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारा डंका बज रहा है। अबे जिन्होंने ईवीएम बनाई, जिस दुनिया ने ईवीएम बनाई, साउथ ने ईवीएम बनाई, वहां तो पेपर पे मोहर लगती है। पाकिस्तान जिसको हमने भीख में टुकड़ा दिया था वो पाकिस्तान बना था, वहां तक बैलेट पेपर पे चुनाव होता है। नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत रिजवी से बातचीत करेंगे। अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो है पूरे देश भर में हंगामा देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी जो है आईटीओ पे शहीदी पार्क पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। तो ये जो पूरा मामला है जो तूल पकड़ता जा रहा है और बीजेपी के खिलाफ लगातार आम आदमी पार्टी मुहिम चला रही है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। और आज जो है अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि उनके साथ जो है बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की की गई। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। हेमंत रिजवी जी कैसे देख रहे हैं मैम, जिस तरीके से पुलिस अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं, ईडी पर आरोप लग रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं? पुलिस अधिकारी पे तो यहाँ तक आरोप लगा कि उन्होंने जो है केजरीवाल से बदतमीजी की, धक्का मुक्की की। देखिए मारपीट किया। देखिए ये तो बस यही है कि बस एक ही उल्लू काफी था इस भारत की बर्बादी को, बस एक ही उल्लू काफी था इस भारत की बर्बादी को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। आपने देखा जैसे केजरीवाल मतलब एक ऐसा एक्टिव नाम था केजरीवाल जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसा था जिसने 10 साल में इतनी तेजी से ग्रो करा कि वो नेशनल पार्टी बन गई। 75 साल में बहुत सारी ऐसी पार्टी बनी जो कब आई कब चली गई नहीं पता चला। लेकिन केजरीवाल के साथ एक अच्छी बात ये थी कि केजरीवाल के साथ जितने लोग जुड़े हुए थे वो सारे हायर क्वालिफाइड थे और सारे, क्योंकि पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी था। और जिस तरह ये भारतीय जनता पार्टी को बैक टू बैक बेनकाब कर रहे थे तो जाहिर सी बात है गाज इन पर गिर नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी के जो जमाई हैं ईडी, उससे उन्होंने कहा जब उसको पकड़ ले, इसके लिए एक रेड्डी को तैयार करा और रेड्डी तैयार हो गया। हाँ, साउथ का एक रेड्डी को तैयार करा और उसने 2022 में एक रिपोर्ट कराई कि आम आदमी पार्टी ना मुझसे ना पैसे मांग रही, रिश्वत मांग रही है। क्योंकि उन पर जो है ये जो घोटाला हुआ है, जो शराब का जो घोटाला है, इसमें सबसे पहले शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया गया। तुम बात नहीं सुनते ना, तुम्हारे साथ ट्रेजिडी, तुम बात सुनते नहीं, अपनी अपनी बोलते हो। इन्होंने बीजेपी जो है जब भी रायता फैलाती है तो पूरे प्लानिंग के साथ फैलाती है। 2022 में जब शरद को तैयार करा और रेड्डी को हमारे लिए रेड्डी हो जा, तो रेड्डी ने आम आदमी पार्टी से शराब के ठेके मांगे तो आम आदमी पार्टी ने इसको मेरे ख्याल से 7-8 ठेके दे दिए। अब देने के बाद फौरन रेड्डी कहता है, आनंद फानन आके मीडिया के सामने कहता है कि क्या नाम है आम आदमी पार्टी मुझसे रिश्वत मांग रही है। लेकिन रिश्वत का कोई सबूत नहीं था, फौरन इसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता ताकि ये दिखाया जाए कि देखो आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। कोई सबूत नहीं था। लेकिन आज जिस तरह आम आदमी पार्टी जबरदस्त धरना प्रदर्शन करे और आप देखें कि हिंदुस्तान के इतिहास में जो लोग कहते थे मोदी जी का डंका बजता है, आज देखो कि कल अगर आप देखो तो केजरीवाल का डंका 2 दिन से बज रहा है। ट्विटर पर केजरीवाल नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं, नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहे हैं, नंबर 6 पर ट्रेंड कर रहे हैं। दुनिया आप मानते हैं केजरीवाल घोटालेबाज है? ना घोटालेबाज नहीं है, वो खोलने वाला है, मतलब इनकी वो हकीकत खोलता रहता है। आप देखिए हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ किसी स्टेट का मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया। आम आदमी पार्टी तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सबसे बदनसीब पार्टी है जिसका एजुकेशन मिनिस्टर जेल में, हेल्थ मिनिस्टर जेल में, जिनका एमपी जेल में और अब तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी जेल में चला गया। लेकिन जैसे इन्होंने गठबंधन नहीं मानते कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है? नहीं देखो भ्रष्ट पार्टी को, आम आदमी अगर भ्रष्ट है तो सबूत दो ना। ईडी ने सिर्फ रेड्डी के कहने पर कार्रवाई कर दी, लेकिन जिस तरह आज आम आदमी पार्टी ने इनके शजरे खोले और जिस तरह कहा है कि बेवड़े ग्रुप का सरगना, आप ये जो इनका भारतीय जनता पार्टी का है उसको ये कहा कि नड्डा जो है, नड्डा ही इसमें शामिल है और नड्डा ही ने रेड्डी को तैयार करा था कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ड्रामे करो। आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी को इसी रेड्डी ने कम से कम 60 से 70 हजार करोड़ के बॉन्ड खरीद के दिए। 60 करोड़? आप कुछ भी बोल रहे हैं। 60 करोड़ के जो बॉन्ड है उन्होंने खरीदे हैं, जो बीजेपी को उन्होंने
चंदा दिया, मतलब आप भी भारतीय जनता पार्टी वाले हो क्या? भूख अरे मैडम जो फैक्ट है वो तो बोले 60 करोड़, 60 करोड़, सिर्फ 60 करोड़। आप 60 करोड़ को मारते नहीं। 60 करोड़ मुझे दो, 6 यूनिवर्सिटी बनाकर दिखाती हूँ मैं तुम्हें 60 करोड़ में। आप कह रहे मात्र 60 करोड़, यानी आपको भी पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो पेट है वो खंदक है। यहाँ 60 करोड़ की कोई मतलब बात ही ना करे, 1000 करोड़ की बात करे। तो पार्टी तो चंदे से चलती है, कोई ना कोई तो चंदा देगा ना भाई। तो तुम करोगे तो क्या नाम है रासलीला, दूसरा करेगा तो करेक्टर ढीला। बस तुमने करो तो सब चीज जायज है। तुम लगातार चंदे ले रहे हो ऐसी। तो आप भी किसी को चंदा देते होंगे, आपके यहाँ पे आसपास कोई आता होगा कि भाई हम जो है मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को भी लोग चंदा। पहले तो तुम्हें बता मोदी जी के चहीते पत्रकार बन गए हो क्या? मतलब ये टाइम एक्सप्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की तोती में हाँ मिला रहा है क्या? तुम भी टर भारतीय जनता पार्टी के लिए करने लगे हो क्या? सच बोल रहे हैं आप? नहीं सच नहीं है, ये झूठ है, ये झूठ है। आप देखिए कि एसबीआई ने जिस तरह एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब करा और जिस तरह चंदे का धंधा निकल कर आया, और भारतीय जनता पार्टी को तो उन कंपनियों ने चंदा दिया जिनका टर्नओवर 2 करोड़ था और वो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ दे रहे थे। यानी मेरी औकात तो 2 रुपए की है और मैं 60 रुपए किसी को दे दूं। तो ये तमाम इन चीजों को छुपाने के लिए पहले भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी सीए, मुसलमानों ने कुछ करा नहीं। अब इन्होंने कहा है क्या करें, हम तो बेनकाब हो रहे हैं, सारे मीडिया को कंप्रोमाइज कर ही रखा है, पापा की परियां बोलने को क्या कह रहे हैं? शरद रेड्डी ने बीजेपी को इसलिए चंदा दिया ताकि वो छूट सके, बाहर निकल सके ईडी के शिकंजे से। नहीं तो आपको नहीं लगता ऐसा हुआ? आपने नहीं देखा वो सांपों का फुनकार बनने वाला एलविश यादव भी बाहर निकल कर आ गया, जो लगातार गलत बयान करता है, जो लगातार भारत में हिंदू मुस्लिम करवाता है। तो उसको जमानत मिली है कानून के हिसाब से। तो जमानत तो हक है इंसान नहीं तो जमानत जो मिली है तो वो संजय सिंह को क्यों नहीं मिली? जमानत जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों मिलती है? जमानत कांग्रेस वालों को? इस कानून के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सुनो पहले मेरी जमानत उनको क्यों नहीं मिली? जो एनआरसी में बेगुनाह मुसलमान उठाए गए तो उनको क्यों नहीं मिली? मतलब जमानत अगर भारतीय जनता पार्टी के दलालों को मिलेगी तो आप कहेंगे जायज है, और अगर जमानत उन लोगों को नहीं मिलेगी जो हक का साथ दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं चाहे कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे कोई देशद्रोह का मामला, सुन लीजिए, चाहे कोई देशद्रोह का मामला हो, चाहे कोई आपस में गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़े का मामला है, सब में एक तरह की कार्रवाई। अरे किसी मामले में जमानत मिलती है, किसी में नहीं मिलती है। तुम गलत कह रहे हो। इलेक्शन से पहले क्यों उठाया गया? ये तो 2022 से मामला चल रहा था ना, तो 2022 में केजरीवाल को जेल में ठूसते। तुम्हें पता था कि इलेक्शन से पहले हमने ड्रामे करने ताकि वोट हमारी तरफ कन्वर्ट हो जाए। आपने तो पूरा दिल्ली को उठाकर आपने ये कहिए कि आपने दिल्ली को एक तरह से अनाथ कर दिया, हैंडीकैप का दिल्ली का चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। तो आपको क्या लग रहा है केजरीवाल छूट? दिल्ली लावारिस हो। केजरीवाल 6 दिन में बाहर आएगा भाई। और जिस तरह केजरीवाल कह रहे हैं कि थाने में भी उनके साथ बदतमीजी हुई और उनको जेल में भी मारा कूटा जा रहा है, तो हक जो है हमेशा पिटता है, सच जो है हमेशा पिटता है। लेकिन फिक्र मत करें भारत के लोगों और भारतीय जनता पार्टी वालों, केजरीवाल बहुत जल्दी छूट कर आएगा और केजरीवाल के लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में केजरीवाल के लिए लिखा। आप केजरीवाल के साथ हो? मैं हक के साथ हूँ, मैं केजरीवाल के साथ ही हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति सही कर लेती है तो 2024 में पहला वोट मैं दूंगी उसको। नीतियां सही करे ना। मजाक क्यों करूंगी? मैंने विरोध करते हैं? नहीं, मोदी जी का विरोध नहीं करती मैं, पार्टी की नीतियों का विरोध करती हैं। आप भारत में आए थे, 15 करोड़ का जुमला लेकर आए थे, आपने 2 करोड़ जॉब का वादा करा, आपने एमएसपी मजबूत करने का वादा करा, आपने जिस तरह चंदाखोरी करे, चंदे का धंधा चमकाया, आपने जिस तरह लोगों को बर्बाद करा, वो आप देखे कि ये पार्टी ना हो गई, डिक्टेटर पार्टी हो गई। ये इनके नेता क्या कह रहे हैं? हम 400 के पार आ जाए फिर हम संविधान बदल देंगे। उनको तो आप यूएपी नहीं लगा रहे, उनको तो आप जेल में नहीं डाल रहे, आप तो ये भी नहीं कह रहे कि हाँ हमारा पार्टी का ये चपड़गंज, ये कह रहे हैं हमारी पार्टी का ये चपड़गंज गलत कह रहे हैं, आप तो डिनाई भी नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं केजरीवाल बेकसूर है? केजरीवाल इस मामले में तो बेकसूर है, कम से कम वो जो सबूत दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं खाया है, हवाला के थ्रू उन्होंने गोवा भेजा, ये आरोप लगा। तुम थे उसके साथ उस वक्त? आरोप लगा नहीं तो आरोप तो वो साबित करेंगे। नहीं तो आरोप तुम साबित करो ना। तुम जिस तरह वकालत कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की, तो तुम साबित करो। एक सबूत है ना, एक रेड्डी निकाला जाता है, साउथ का रेड्डी लाते उसको रेड्डी करते हैं कि भाई तू केजरीवाल के खिलाफ बोल। बिल्कुल ये ड्रामेबाजी चल रही, बिल्कुल ये कहते हैं कि बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजा टके शेर भाजा वाला मामला चल रहा है। आप ये बताइए, क्योंकि अब चुनाव आ गया है, तो क्या आपको लग रहा है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? केजरीवाल जेल में है तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? भारतीय जनता होगा आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी को तो फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को खुद नहीं पता कि उसने कितना गलत स्टेप उठाया है। जो दिल्ली के लोग सो रहे थे, बीजेपी ने नहीं उठाया, ईडी ने उठाया। तो ईडी तो बीजेपी का जमाई है।
मतलब ईडी जो है सिर्फ उस केजरीवाल को क्यों उठाती है, राहुल के पीछे क्यों जाती है, हमारे पीछे क्यों आती है, भारतीय जनता पार्टी के इन लुच्चे लफंगों के यहाँ क्यों नहीं जाती ईडी? तो ये इनके जमाई है सारे के सारे। ये बोतल के जिन्हें मोदी जी कहते हैं रगड़, वो एकदम ईडी का आता है, क्या हुक्म मेरे आका, तो ससुर जी कहते हैं जा भाई। हालांकि शादी इन्होंने करी, बच्चे पैदा नहीं करे, लेकिन ये एक ऐसे भारत के प्रधानमंत्री है कि बिना शादी करे बहुत सारे जमाई पैदा करके बैठे हुए हैं। और जमाई कि मेरा परिवार है, पूरा देश परिवार है, आप भी उसी परिवार में। नहीं, परिवार अगर होता ना मोदी जी, परिवार का दर्द वो लेता। परिवार में पहले आप अपनी बीवी को साथ रखने को तैयार नहीं है। जो परिवार में अपनी अर्धांगिनी को साथ ना रखे, और हिंदू रीति रिवाज के लिहाज से जब कोई भी हिंदू भाई शादी करता तो जन्मों जन्म का रिश्ता होता है। आपने तो एक जन्म में नहीं निभाया, आपने अपनी माँ के मरने पर बड़ी चिंता है हिंदुओं की। नहीं तो आपको बड़ी चिंता है मोदी जी की, आपको बड़ी चिंता है लुच्चे लफंगों की, आपको बड़ी चिंता है ईडी की, आपको बड़ी चिंता है कि भारत में किसी भी तरह तमाम लोकतंत्र खत्म हो जाए, यहाँ पर मनुवाद कायम हो जाए, मनुस्मृति लागू हो जाए। भारतीय जनता पार्टी सच में लूट खसोट करके 400 पार। बीजेपी इतनी बुरी है तो अब चुनाव हो रहा है, जनता हरा देगी, अगर अच्छी है तो जिता देगी। नहीं, अगर ऐसा हराने और जिताने का मकसद होता तो ईवीएम पे बैन होता ना सबसे पहले। जब भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारा डंका बज रहा है, अबे जिन्होंने ईवीएम बनाई, जिस दुनिया ने ईवीएम बनाई, साउथ ने ईवीएम बनाई, वहां तो पेपर में मोहर लगती है। पाकिस्तान जिसको हमने भीख पर टुकड़ा दिया था वो पाकिस्तान बना था, वहां तक बैलेट पेपर पे चुनाव होता है। तुम इतने बड़े कौन से फाख्ता बन गई? अरे कहां से ज्ञान लाते हो? व्हाट्सएप ज्ञान ही जाके मालूम करो, पेपर पे वोट हुआ है वहां पर, कुछ पता हुआ। कह रहे हैं कि हमारे ईवीएम से चुनाव कराइए, वो कह रहे हैं। मत देखा करो इतना स्ट्रीम चैनल। मैं समझ गया हूं, मेरे मुंह से निकल गया, गलती हुआ। को पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ईवीएम से चुनाव, यहाँ घोटाला हो गया। आपको पता है चुनाव में धांधली कितना आरोप लगे पाकिस्तान के अंदर? वो तो जाहिर सी बात है, इसीलिए लगा कह रहे हैं अगर ईवीएम से होता तो साफ सुथरा होता। ईवीएम में होता तो साफ सुथरा होता। एक ही दफा में पूरी मशीनें लेके भाग जाते ना। अब वहां पर पर्चे लेकर भागे, पर्चों को फाड़ा, दोबारा पर्चे छापे, नवाज शरीफ ने फिर उन पर मोहरें लगाई। आप जानते हैं सब जानती हूँ, मैं इंटरनेशनल न्यूज देखती हूँ, तुम्हारी तरह व्हाट्सएप जाने। तभी तो कह रहा हूँ वहाँ पे घोटाला हुआ, आरोप लगे इस तरह। वहां पर घोटाला हुआ, इमरान खान के खिलाफ घोटाला भारत में हुआ कभी बूथ कैप्चर, कभी सुना आपने? भारत से ईवीएम आया। अरे मेरे बच्चा, यहाँ तो पूरी ईवीएम लेके भाग जाते हैं, बूथ कैप्चर की बात ही नहीं है। जिसमें हमारा वोट सुरक्षित होता है वो मशीनें लेकर भाग जाते हैं। मुद्दे पे ईवीएम हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है ये जो ईडी ही कार्रवाई हो रही है। तो अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई सरकार कार्रवाई करती है, एजेंसी कार्रवाई करती है, तो उसमें तकलीफ का है। दूध है, दूध नहीं, तो ये ईडी एसबीआई पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये ईडी भारतीय जनता पार्टी पर क्यों नहीं कार्रवाई करती, जिन्होंने हजारों हजार का चंदाखोरी करी है? अभी आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पास कोई सबूत है तो दीजिए। अरे मेरे भाई कहाँ सबूत? मैंने कहा ना, व्हाट्सएप देखना बंद करो, स्ट्रीम चैनल देखना बंद करो, हकीकत पर धरातल पर काम करो और फैक्ट से चेक करो। आप देखिए जिस तरह सबूत दे रहा, सुप्रीम कोर्ट लगातार रोजाना सुनवाई कर रहा है, आप कह रहे हैं सबूत दो। बीजेपी अगर ईडी की बातों में दम नहीं होगा, केजरीवाल की बातों में दम होगा तो कोर्ट जमानत दे देगा। नहीं, ईडी की बात में क्या दम है? ईडी का आज तक की कार्रवाई देख ली, 14 के बाद लगातार उसने अपोजिशन को उठाया है। कभी ममता के लोगों को उठा लेती है, कभी क्या नाम है अखिलेश के बंदों को उठा लेती है, कभी आप देखिए 6 दिन के बाद निकल जाएंगे केजरीवाल, उससे पहले भी निकल सकते हैं। लेकिन जब तक केजरीवाल जेल के अंदर है तब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। लग रहा है आम आदमी पार्टी बिल्कुल मजबूत होगी, लोगों में करंट आएगा। लोकसभा में बीजेपी को झटका लगेगा। लोकसभा में झटका लगे ना लगे, लेकिन वोट में झटका लगेगा। वोट प्रतिशत जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा। तो ये थी मेरे साथ एमन रिजवीन से हमने बातचीत थी, साफ तौर से कहा जिस तरीके केजरीवाल को लेकर ये कार्रवाई हुई है, एक तरफा कार्रवाई हुई है, और ये जो है चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल भी जायज नहीं है। आपकी क्या जरूरत है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।